जी सर, धन्यवाद। तो इतनी अच्छी अच्छी लघु कथाएं रखी गई हैं और मुझे पता है कि मैं विद्यार्थी ही हूँ अभी, तो फूस की सीढ़ी में पढ़ती हूँ। समाचार पत्र में कल के आयोजन की खबर खूब चमक रही थी। साध्वी गौर से सब पढ़ ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। साध्वी, तुम नहीं आई कल अभीप्सा के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में? हर्षाली ने पूछा। कैसा रहा कार्यक्रम? अखबार को पुनः तह बनाकर साध्वी ने ऐसे ही जमा दिया कि उसने उसे देखा ही न था। कैसे बताती वह कि जिस पुस्तक का विमोचन था, उसके पन्ने पन्ने पर उसने अध्यापिका के समान जांच कर सुधार करवाया था और शिष्या के समान सुधार के नियम बताकर भविष्य में त्रुटिहीनता और गुणवत्ता के लिए तैयार किया था। अपनी पहचान के प्रकाशक से उसकी भेंट कराई थी। इसी पुस्तक पर उसकी संस्तुति से ही उसे शब्द गौरव इनाम भी मिला था, जिसकी उद्घोषणा का डंका मीडिया में बज रहा था। विमोचन के निमंत्रण पत्र के लिए उससे मार्गदर्शन लिया गया था और इसकी रूपरेखा में उसके नाम के पहले अक्षर का भी कहीं उल्लेख न था। कार्यक्रम तो शानदार था ही, बड़े बड़े लोग उसके अतिथि बनकर आए थे। हर्षाली हर्षित और अचंभित थी। अंतरिक्ष की उड़ान के लिए रॉकेट लगते हैं, मांझे की डोर नहीं, साध्वी ने अनुमोदन किया। मन में सोचने लगी कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी वाली पंक्ति कितनी असंगत हो चली है। लोग तलवार पिघलाकर सैकड़ों सुइयों का निर्माण करने की कला में माहिर हो गए हैं अब। तुम्हें बहुत याद किया। किसने? साध्वी के आहत मन की भीतरी तह की सहज जिज्ञासा को अब भी आशा थी कि उसे याद करने वाली वह हो, जिसके याद न करने से ठगे जाने का सा एहसास उसकी सांसों को फूस सा सुलगाए दे रहा है। मन ने भरमाया कि वह गई नहीं, पर मित्रों से जानने को कान तरस रहे थे कि विमोचित पुस्तक में उसके योगदान का उल्लेख किया गया होगा। यदि ऐसा है तो वह उसकी तरक्की की सीढ़ी बनने पर पुनः गर्व कर उठेगी, भले ही फूस की सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ने के बाद उसे जलाया ही गया हो। मैंने? और किसने पगली? हर्षाली ने रोष जताया। ठंडी अंगीठी पर धरी काठ की हांडी के समान साध्वी का स्वर शीत हो रहा था। अभीप्सा बहुत खुश थी। बहुत संवेदनशील, भावुक और स्नेही लड़की है। मुझसे कह रही थी कि उसे मेरी लघु कथाओं में एक अलग ही धार दिखाई देती है। मैं उसकी अगली पुस्तक के लिए लघु कथाएं सुधारने में उसकी मदद करूं। साध्वी नाम की हांडी भी आंच पर ऐसे ही चढ़ हंसते हंसते स्वाह हो गई थी। वह अभी बहुत सीढ़ियां चढ़ेगी। नई सीढ़ी निर्माण की प्रक्रिया में है। धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्रीमती कांता रॉय को आमंत्रित करता हूँ कि इनकी समीक्षा करें। आपका स्वागत है कांता जी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आरती जी की लघु कथा फूस की सीढ़ी। देखिए, जिस सीढ़ी पे चढ़ के कोई ऊपर तक पहुंचता है, वो सीढ़ी किसी भी हाल में फूस की नहीं हो सकती है। कारण उसको तात्कालिक रूप से प्रतिभा जो है वो कभी जाया नहीं जाती और वो प्रतिभा तात्कालिक तौर पे भले आपको थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया जाएगा, लेकिन जो सोना है वो कुंदन होता है, वो दमकता ही है तब के। तो यहाँ पे उसका इस्तेमाल जो हुआ है, तो वो इतनी ग्लानि में और इतनी तकलीफ में है क्योंकि वो ठगी गई है। एक जो नई लेखिका आती है और वह उसका इस्तेमाल करती है अपनी पूरी रचना को, कच्ची रचनाओं को। आरती जी, जब आपकी ये लघु कथा में पढ़ रही थी और अभी जब आप सुना रही थी, तो पिछले 10 सालों में, और आचार्य ओम नीरव जी का भी ये मेरी ही भावना नहीं, ये ओम नीरव जी की भी भावना होगी कि ऐसे कितने लोग आए और हम पायदान बन के उनके लिए, क्योंकि वो नए आए और हमारा दायित्व था कि हम उनके लिए काम करें।
जो भी साहित्य क्षेत्र में आता है, तो हम उनके लिए काम करते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए। तो हम बिछ जाते हैं, दिन रात बैठ के उनकी एक एक कथाओं को सुधारते हैं। और उसके बाद वो क्या होता है कि उनके पुस्तक विमोचन में सचमुच में हम कहीं नदारद होते हैं। कई बार ऐसा हुआ, बहुत बार शुरुआत के दिनों में ऐसा हुआ। लेकिन मैं कहती हूँ, जो सीढ़ी किसी को ऊपर तक ले जाने में सहायक होता है, वो फूस का हो ही नहीं सकता। वो तो कर्मठता की सीढ़ी है, और उसकी जो मजबूती है, उसका जो ढांचा है, वो इतना लौह है उसमें कि वो तात्कालिक रूप से भले उसको लगता है कि ये कच्ची सीढ़ी थी, लेकिन नहीं, जो सीढ़ी ऊपर तक उसको लेके गया, वो वहां पे वो प्रतिष्ठा पा रही है उसकी मेहनत के बल पे, क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। वो फिर दूसरे का इस्तेमाल करेगी, वो तीसरे का इस्तेमाल करेगी, लेकिन जो उसके लिए सहायक सिद्ध होंगे, आगे वही लोग बढ़ेंगे। ये वही ठहर जाएंगे, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति से उसको ये प्रोत्साहन मिलेगा। अभी जैसे कि साध्वी का इस्तेमाल किया, तो साध्वी कुछ कहेगी नहीं, लेकिन हर्षाली जो है वो भी इस्तेमाल होगी, तो शायद हर्षाली 4 लोगों को कहेगी, फिर वो 5वें किसी का इस्तेमाल करेगी। तो तब तक में क्या होगा कि साहित्य सरोकार में, जिस सरोकार में अभिप्सा खुश हो रही है, उसी सरोकार में 5 साल बाद वो मक्खी की तरह उठा के किनारे रख दी जाएगी, फेंक दी जाएगी, और साध्वी और हर्षाली ही बागडोर संभालेगी साहित्य में आगे जाके। यहाँ पे जो एक बात आई थी, असल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फूस की सीढ़ी उनको लगता है कि ये फूस की सीढ़ी है, लेकिन वो सीढ़ी फूस की नहीं है, वो बहुत मजबूत सीढ़ी है। ये असल में ये हताशा और निराशा की सीढ़ी है। ये जो फूस की सीढ़ी है, ये जो व्यवहार है, अभिप्सा का जो व्यवहार है, जो उसका जो स्वार्थ है, स्वार्थी व्यक्ति जब एक बहुत ही उदार मन के साथ छलावा करता है, तो असल में ये अभिप्सा जो है वो फूस की सीढ़ी बनाती है, और वो चढ़ने की कोशिश करती है, वो चढ़ जाते, और जिस सीढ़ी पे वो चढ़ी है वो फूस की तो हो ही नहीं सकती है। तो फूस की सीढ़ी जो है, ये अभिप्सा के लिए साबित होगी, ना कि साध्वी के लिए, क्योंकि अभिप्सा जो है वो एक सीढ़ी चढ़ेगी फूस की, उसके बाद फिर वहां से अब उसको जीवन में कभी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर जो दूसरी पात्र है, जो इसके बाद वो आएगी, क्या नाम था उसका, हर्षाली। हर्षाली फिर भी हर्षाली, हाँ, तो हर्षाली ये तो उसकी नजर में, अभिप्सा की नजर में वो फूस की सीढ़ी है, जो एक बार तो चढ़ेगी, फिर दूसरे बार चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीढ़ी जो है वो नदारद हो जाएगा। इस तरह से वो बहुत मुश्किल से 3 या 4 सीढ़ियां बना पाएगी। इसके बाद वो, क्योंकि तलवार तो तलवार ही होता है, तलवार तो तलवार ही होता है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये बहुत ही तात्कालिक एक प्रतिक्रिया है। और जहां तक बात है फूस की सीढ़ी, ये अभिप्सा के स्वार्थ के को प्रतिस्थापित करते, उसके स्वार्थ के लिए ये एक मिरर का काम करते, दर्पण है। और हर्षाली और साध्वी के लिए जो उसका पौरुष है, जो उसकी आध्यात्मिक चेतना है, जो उसका ज्ञान है, वो उसे छीन नहीं सकता है। और इस तरह से ऐसी बहुत सारी अभिप्साओं को तैयार करेगी वो। और वो जो दूसरों को तैयार कर सकता है, वो खुद अपने आप में वो तो सृजन करता है। जो ऐसी बहुत सारी अभिप्साएं, और ये स्वार्थी जन्य लोग ज्यादा देर टिकते नहीं है कहीं भी, और जो छदम चेहरा होता है वो बहुत कम समय तक टिका रह पाता है, उसके बाद वो उतर जाती है। तो बहुत अच्छी थी। और ये जो फूस की सीढ़ी है,
ये साध्वी के लिए नहीं है और हर्षाली के लिए नहीं है। ये सीढ़ी जो है ये अभिप्सा के लिए है कि आगे जाके उसे कोई सीढ़ी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो बिना सीढ़ी के आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जब चारों तरफ से उसके लिए सीढ़ियां खत्म हो जाएंगी तब वो क्या करेगी। और आरती जी वाकई में मैंने पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सारी जो अभिप्सा है उसको खत्म होते देखा है कि उनकी सीढ़ियां छिन गई, उसके बाद वो कुछ नहीं रही, कहीं भी नहीं रही। आज 10 साल बाद मैं जब पीछे पलट के देखती हूँ तो जो लोग कर्मठ थे, हम खुशकिस्मत है कि हमें सीढ़ियां बनाए जा, हम तो करते हैं काम, हम तो कहते हैं कि भाई हमसे ले लो जितना भी लेना है, क्योंकि जब हम उनके लिए काम करते हैं ना, असल में हम खुद को मांझते रहते हैं, हम और मजते हैं, हम जितना काम करेंगे हम उतना मजते रहेंगे। तो जो वो काम करता है, जो कर्मठ है, कोई बात नहीं, नहीं नाम ले, मगर उसकी जो चेतना संपन्नता है वो उसको उस स्थान पे जहां वो खड़ी होगी वहां अभिप्सा कभी सोच नहीं सकती है कि वो वहां तक जाने का भी नहीं सोच सकती है। तो मैं बहुत अच्छी कथा है, देखिए ऐसी कथा का लिखा जाना बहुत जरूरी है। ये असल में एक उस समाज का आईना है, दर्पण है, कांता जी आगे जिसमें बढ़ाए जरा, बहुत अभिप्सा समय हो रहा है। कांता जी बहुत बहुत सारी समय हो रहा है। अभिप्साएं, जी 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 जी, बहुत सारी अभिप्साएं इस आईना में अपना चेहरा देखेंगी। तो बहुत बहुत बधाई आपको इस लघु कथा के लिए।